चलो तो फिर बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। मैकबुक में जो आप टिप्स एंड ट्रिक्स, जो मैक ओएस है आपका, कुछ भी हो सकता है, मैक नहीं हो सकता है, मैक प्रो हो सकता है, कुछ भी, आप जितना भी मैक ओएस आप कहीं पे भी यूज कर रहे हो, आप विंडोज लैपटॉप में भी मैक ओएस डाल के ये टिप्स यूज कर सकते हो। तो क्या है ये टिप्स, कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा ट्रिक है, इसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट, इमेज या किसी भी टाइप का जो फाइल है, इसमें हम साइन करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये एक स्क्रीनशॉट है, ये एक स्क्रीनशॉट है। इसमें हम अगर चाहते हैं कहीं पे साइन करना, तो साइन करने के लिए हमको यहां पे, कहां पे क्लिक करना है, ये मार्कअप का जो सिंबल है इस पे क्लिक करना है। यहां से हमको एक सिग्नेचर का सिंबल दिखेगा। ठीक है, अब यहां पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहें तो यहां ट्रैक पैड से साइन कर सकते हैं, क्लिक हियर टू बिगिन, पर इसमें आप उतना परफेक्टली साइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एक आईफोन है तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। यहां पे आपको ऑप्शन आएगा सिलेक्ट डिवाइस, जैसे मैं 11 है इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, और अब ये आईफोन 11 में मुझे ऑप्शन मिलेगा कि मैं यहां पे अपना साइन कर पाऊं। अगर आपके पास आईपैड है या फिर कोई भी आपका जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे आईफोन और आईपैड, ऑब्वियसली ये 2 ही डिवाइसेस हैं जिनमें आप साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये साइन कर दिया है, आप कैमरे का यूज करके भी कर सकते हैं, बट तो यहाँ पे ये सिग्नेचर हो गया है, और ये सिग्नेचर को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पे, अगर ये बेसिकली तब यूज में आता है जब आपको किसी डॉक्यूमेंट में साइन करना हो, तो उस टाइम पे आप इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो जो अगली ट्रिक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेरे पास 4 फाइल हैं, A2, A3, A4। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं इन चारों फाइल में मैं रीनेम करूं और A को हटा के कुछ और वर्ड को लिखूं। तो यहाँ पे मुझे इन तीनों को सिलेक्ट करना है, डायरेक्टली रीनेम पे क्लिक करना है, यहाँ पे रिप्लेस टेक्स्ट करना है, ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, जो आप चाहे वो कर सकते हैं। तो फाइंड हमको A करना है, रिप्लेस कर देना है हमको B से। तो अब यहाँ पे हम इसको रीनेम करते हैं, तो यहाँ पे सारे जो हैं B, B2, B3, B4 हो गए हैं। तो ये बेसिकली हमारी छोटी सी ट्रिक है, कभी किसी टाइम पे हमको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर, इसको मैं रीनेम करूं, तो बस आपको इसको हाईलाइट करना है एक सिंगल क्लिक से, और फिर आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको एडिट कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अपने कर्सर को किसी एक कॉर्नर पे लेके जाते हैं तो आपको कुछ कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये इफेक्ट्स हम चेंज कर सकते हैं। यहां पे हम चलते हैं, यहां पे लिखते हैं हॉट कॉर्नर्स। हॉट कॉर्नर्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से 4 कॉर्नर जो हैं, इन कौन से कॉर्नर पे हम कर्सर लेके जाएं तो क्या इफेक्ट होए। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं नोटिफिकेशन सेंटर, ये हो गया है टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो अब अगर मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक कर लेके जाता हूं अपना कर्सर, तो मेरा नोटिफिकेशन सेंटर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप एक बहुत ही सही चीज कर सकते हैं कि जैसे हम विंडोज में जो भी करंटली एक्टिव टैब्स थे उनको खोल सकते थे, तो यहाँ पे भी हम कमांड प्लस टैब को अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे जो भी टैब्स खुले हैं वो हमको दिख जाएंगे, और पर्टिकुलर किसी टैब को खोलना है तो उस पे हम ले जाके रोक सकते हैं, तो हमारा वो टैब खुल जाएगा। कि मेरी दूसरी स्क्रीन है तो उस पे खुल गया। तो इस तरीके से हम किसी भी टैब को खोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे मैं ये म्यूजिक खोलता हूं और मैं चाहता हूं इसको तुरंत में बंद करूं, तो मैं कमांड प्लस Q दबाऊंगा तो ये ऐप क्लोज हो जाएगा, या तो फिर हम यहां से भी क्लोज कर सकते हैं, एक ही बात होती है। छोटी सी चीज थी, छोटा सा टिप एक्स्ट्रा एडिशनल। तो इसके बाद जो अगली टिप है, अगर आप चाहते हैं आपके स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत इजी है, आपको पकड़ना है कमांड शिफ्ट प्लस 4।
तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप कहां से कहां तक का सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं इतना पार्ट सिलेक्ट करना चाहता हूं, ये मेरा स्क्रीनशॉट आ गया, इतने पार्ट का मेरा स्क्रीनशॉट आ गया। और यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा मुझे फ़ोन का ऑप्शन दिया है। और अब मैं अपना आईफोन खोल के इसमें जो चाहे वो लिख सकता हूँ। ये चीज़ मैं डायरेक्टली अपने आईफोन से कर रहा हूँ, जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, बेसिक सी थी, सिंपल थी, लेकिन बहुत ही जगह पे काम आ सकती है। अगर आपका आईपैड है तो आप उससे भी इस चीज को कर सकते हैं। ये चीज सेव हो गई है। अब साथ में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, अगर आपको फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको प्रेस करना है कमांड शिफ्ट और 3, तो आपके फुल पेज का स्क्रीनशॉट एक साथ आ जाएगा। इसके बाद एक चीज है, जब आप देखते होंगे कि ये जो डेस्कटॉप है ये काफी ज्यादा क्लियर है, सारी चीजें एक जगह है, तो ये है हमने यूज स्टैक्स का यूज किया है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आप देख सकते हैं छितर बितर हो गए हैं। अगर मैं स्टैक्स का यूज कर लूंगा तो सब कुछ एक साथ आके अपने आप चिपक जाएगा, जो कि मतलब क्लीन लगता है आपकी स्क्रीन इसके बाद। तो ये एक अच्छी चीज है, यूज किया करो यार। तो इसके बाद हमको जनरली विंडोज के जो यूजर रहते हैं उनको आदत रहती है कंट्रोल एल्ट डिलीट दबाने की, जिससे आपका फिर आप जाके कंट्रोल पैनल खोलते हो और वहां से फिर सारी चीजें डिलीट करते हो। यहाँ पे हमको एक ये एक्टिविटी मॉनिटर मिलता है, आप इससे तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ में आपको एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप प्रेस करते हैं कमांड प्लस ऑप्शन प्लस एस्केप, तो यहां पे हमको ये छोटा सा एक ऑप्शन मिलता है जहां पे हम किसी भी चीज को स्टॉप कर सकते हैं या रीलॉन्च कर सकते हैं। जैसे ये सफारी है, इसको मैं फोर्स क्विट कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी चीजें चालू हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उनको क्लोज कर सकते हैं। शॉर्टकट है कमांड शिफ्ट और एस्केप। तो यहां पे मैं कोई भी एक वर्ड को सिलेक्ट करता हूं और इसके बाद मैं प्रेस करता हूं कमांड कंट्रोल प्लस डी, तो इस वर्ड का जो डिक्शनरी में मीनिंग है वो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले कर देगा। ये काफी कन्वीनियंट हो जाता है जब आप इसको यूज करते हैं, जब आपको कई जगहों पे काम पड़ता है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक होती है, आपको मीनिंग समझ में नहीं आती है, तो वहां पे आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। अगली एक चीज है, ये जो टिप है ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आपको बस बता दे रहा हूं कि जब आप कभी भी अपना मैक ओपन करते हैं, मैकबुक जो है आप ओपन करते हैं, तो वहां पे आपको आवाज आती है, बूटअप जो साउंड रहता है इसका वो आती है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये साउंड ना आए, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप जो म्यूट का बटन है बस उसको आप एक बार प्रेस कर दें तो आपकी जो वो आवाज है, जो आपकी आवाज स्टार्टअप की आवाज रहती है, वो तुरंत में बंद हो जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई टाइम पे हमको जरूरत पड़ती है इसकी, लेकिन हमको पता नहीं रहता है। अगली चीज है कि आपको कोई भी कोई सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन करना है तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं स्पॉटलाइट के थ्रू। कमांड प्लस स्पेस दबाएंगे तो हमारा स्पॉटलाइट ओपन हो जाता है। और अब मैं चाहता हूं 55 kg को कन्वर्ट करना, तो यहां पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली इसने कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं 55 किलोमीटर्स तो माइल्स में अपने आप हमको कन्वर्ट होके दिख जाएगा। अगली चीज है, जैसे डबल मॉनिटर कभी आप यूज कर रहे हैं, आपका कर्सर ढूंढ नहीं पा रहे कि आपका कर्सर किस तरफ है, तो कर्सर को आप बड़ा कर सकते हैं। जब आप तेजी से यहाँ पे ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका कर्सर जो है ये काफी बड़ा हो चुका है। ये काफी मजेदार लगता है, मैं कई बार ऐसे बैठे बैठे कर लेता हूँ। अच्छा, एक और स्पॉटलाइट का हम बता देता हूँ। स्पॉटलाइट मैंने खोला, इसको डिलीट करते हैं। स्पॉटलाइट में अगर हम कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं बिना कैलकुलेटर ऐप के 55 + 55, तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली कैलकुलेशन भी दिख जाएगा। छोटी सी चीज थी, आपको कैलकुलेटर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पॉटलाइट आपको डायरेक्टली ये करके दे देगा। अगली एक ट्रिक है कि अगर हम चाहते हैं किसी भी एक फाइल को बिना ओपन किए उसका प्रीव्यू लेना, तो जैसे मैं इसको हाईलाइट करता हूं, यहाँ पे मैं स्पेस दबाता हूं
तो मुझे दिखेगा कि ये जो फाइल है ये डायरेक्टली मेरे सामने खुल चुका है बिना मैंने इसको ओपन किए। मैंने इसको डबल क्लिक नहीं किया, मैं चाहूं तो इसको डबल क्लिक कर दूं, ये पूरा एक व्यूअर के साथ ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके बजाय अगर मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके स्पेस दबाता हूं तो मुझे ये चीज सामने खुली मिल जाएगी। और अब अगर मैं इसको दबा के यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं तो मुझे मेन ये व्यूअर में वापस से दिख जाएगी। एक आखिरी एड ऑन टिक दे रहा हूं उनके लिए जो कि मल्टीपल मॉनिटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक ऐप मिलता है रेक्टेंगल, जो कि आप ऐप स्टोर से नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा रेक्टेंगल मैक, ये आ गया rectangleapp.com, और यहाँ से आपको डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि जैसे कोई भी एक विंडो है, जैसे मैंने इसको खोला है, यहां से मैं इसको लेफ्ट हाफ में रखना चाहता हूं, मैं इसको राइट हाफ में रखना चाहता हूं, मैं इसको सेंटर हाफ में रखना चाहता हूं, या मैं इसको टॉप हाफ में रखना चाहता हूं। मतलब इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं जो हमको विंडोज में मिलते थे। यहाँ पे मैक में आपको बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें नहीं मिलती है, इनबिल्ट ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन आप इस ऐप का यूज करके ये सारी चीजें अपने मैक में अवेलेबल करवा सकते हैं। तो बस इतना ही था आज के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।